बाग बॉलीवुड खबरें, हर खबर पर नजर है हमारी। बदला लेना जरूर चाहता था और मैंने सोचा कि उसको सेमेस्टर में फेल कर दूंगा। बिल्कुल मेरा यही प्लान था सर, क्योंकि एक होनहार स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी कि वो फेल हो जाए। और सर मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री लैब की चाबी मेरे पास रहती है, बायो लैब की नहीं। तो फिर बायो लैब की चाबी किसके पास रहती है? मिस्टर कुलकर्णी, वो बायो के प्रोफेसर है, मगर सर वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। परवाह किए बगैर कड़ी मेहनत करते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो हमें भी आपकी सेवा करने का थोड़ा मौका दीजिए। नहीं, चाय के लिए हम फिर कभी आराम से आएंगे। फिलहाल हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। जी 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 बोलिए। वो जो 1000 मोबाइल कल सेवकाल बस्ती में बांट रहा था, उसका क्या हुआ? बस्ती वाले लोग बहुत अच्छे थे, बांटा हुआ एक एक मोबाइल वापस आ गया। हाँ ये देखिए, बल्कि हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी? चुनाव इस बार काफी लंबा चला है और चुनावी अधिकारी जो है वो भी देश के कोने कोने में प्रवास कर रहे हैं। इसलिए उनसे कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हम अपने सभी अधिकारियों को मोबाइल देना चाहते हैं, और आपकी बहादुरी के पुरस्कार के तौर पर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देना चाहते हैं। कि वॉशिंग मशीन, लैपटॉप सब रखते हैं। अगर आपको अधिकारियों को देने के लिए कुछ भी चाहिए तो प्लीज हमें बताना। हाँ हम बताएंगे। ओके, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। नमस्कार सभी कलाकार दोस्तों को सुरेश वाडेले का प्रणाम और आदाब। सबसे पहले मैं उन दो दिवंगत अभिनेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय ऋषि कपूर साहब और इरफान जी, ये दोनों बहुत ही उम्दा और बढ़िया कलाकार थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए मैं अपनी तरफ से और आप सभी कलाकारों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है तो कल नहीं। इसलिए हमारी भारत सरकार और महाराष्ट्र की सरकार आपसे बार बार निवेदन कर रही है कि आप प्लीज़ कृपया घर से बाहर ना निकले, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। लेकिन नहीं, हम लोग तो किसी की सुनते ही नहीं, बस यूं ही निकल पड़ते हैं घूमने। इससे कोरोना जैसी महामारी फैलने के बजाय हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। अरे भाई, इस देश की आज़ादी के लिए कई नेताओं ने अपनी जान दी है, कई लोग जेल में गए, कोई 6 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, किसी को काला पानी की सज़ा हुई है। उनके बारे में तो सोचो। और हम लोग बस 1-2 महीना भी अंदर घर में नहीं रह सकते, वो भी अपने घर में, अपने परिवार के साथ। ये तो गलत बात है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने सरकार का कहना मानो और घर के अंदर सुरक्षित रहिए। दूसरी सबसे अहम बात हम कलाकारों की, पिछले 2 महीने से शूटिंग बंद है और आगे भी पता नहीं ये शूटिंग कब शुरू होगी। हो सकता है 4 महीना या 6 महीने भी लग जाए। तो आगे बहुत बड़ी कठिन मुसीबतों का सामना हमें करना है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में कईयों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। कई ऐसे कलाकार हैं जिसको एक दिन का खाना भी नसीब नहीं है।
तो ऐसे में हमारी फेडरेशन, सिंटा या जो भी अन्य संस्थाएं, यूनियन है, जो हमें थोड़ी बहुत मदद करके राहत दे रही है। किसी को राशन मिल रहा है, किसी के अकाउंट में मैंने सुना है कि 1-2 हज़ार रुपये भी आ गया है, तो ये थोड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं सभी हमारे सिंटा एसोसिएशन, फेडरेशन, जो भी संस्था है, जो भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि वो सब अपने भारत सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक अपील करे, एक लिखित रूप से अर्जी दे कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जिनको एक दिन की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे कलाकारों को कम से कम उनके खाते में धनराशि के तौर पर 5,000 रुपया दिया जाए। वैसे भी सरकार किसानों को, पीड़ितों को मदद तो कर रही है, तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती हमारी सरकार? तो मैं सबसे नम्र विनती करता हूं कि अपने सरकार को निवेदन करके कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे खाते में आ जाए, ऐसा कुछ करे। दूसरी बात, कई कलाकार मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर है, जो यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ के लोग अपने दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कृपया ऐसा मत कीजिए। जो जहाँ है वहीं रुक जाइए और सुरक्षित रहिए। ये लॉकडाउन आज नहीं तो कल खुलने वाला ही है, तो जब सब ठीक ठाक हो जाए तो आप वापस अपने घर आ सकते हैं, लौट सकते हैं। और मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और इस भयानक महामारी कोरोना जैसी बीमारी का अंत हो। ये पूरे भारत देश नहीं, पूरे विश्व से इसका पूरा नायनाट होना चाहिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग एक साथ मिलके फिर से काम करना शुरू कर देंगे। फिर से आपको मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही बाहर निकले, लेकिन सावधानी बरतें। डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और स्वच्छता रखिए। आप है तो अपना परिवार है और पर्याप्त में ये पूरा देश और पूरा विश्व है। इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। ये क्या चीज़ है महामारी कोरोना जैसी? ऐसे कई बीमारी आई और चली गई, ये भी चली जाएगी। हौसला रखिए, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं फिर से आपको सब गुजारिश करता हूँ कि इस लॉकडाउन का और सरकार के नियमों का पालन कीजिए। हमारे लिए जो डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मचारी, जो मेडिकल अधिकारी जो भी है हमारी सेवाएं में लगे हैं, उनको शत शत प्रणाम करता हूँ और सबको दीर्घायुष्य दो भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सब खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना वायरस कोई गुप्त रोग नहीं है। इसके संक्रमण एक दूसरे के मिलने जुलने से फैलता है। मास्क लगाएं, हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। खांसी, बुखार जैसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। बेबाक बॉलीवुड खबरें परिवार आपसे अपील करता है कि सरकार के आदेशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जान है तो जहान है। और एक बात और, अपने आसपास देखिए कोई भी भूखा ना सोए, उसे खाना दें, उसकी सहायता करें। ये इंसानी कर्तव्य है। मैं वर्सेटाइल वी आर्टिस्ट आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हमारी वीडियो को ना लाइक करें ना कमेंट करें, प्लीज देश के लिए शेयर जरूर कर देना।